Hello, today we are doing an amazing story, and the story is based on air. So let's start. समीर वॉज लुकिंग आउट ऑफ हिज बेडरूम विंडो. एक बच्चा है जिसका नाम समीर है. वो अपनी बेडरूम की विंडो में से घर के बाहर झांक रहा था. तभी उसे रियलाइज कुछ हुआ. ही सॉ लीव्स फ्लाइंग अराउंड. जो पेड़ों के पत्ते थे वो उड़ रहे थे. पीसेज ऑफ पेपर वर फ्लोटिंग बाय. और कागज़ के टुकड़े जो आसपास घर के पड़े थे वो भी उड़ रहे थे. समीर रैन आउट एंड फेल्ट हिज हेयर डांस एंड स्वे. जब वो बाहर गया तो उसके बाल भी उड़ने लगे और मूव होने लगे. स्वे मतलब मूव होना. It is magical! Everything seems to be dancing and moving, he said aloud. जोरों से वो बोला कि ये तो जादू हो गया. सब घूम रहा है, सब मूव हो रहा है. वाओ! Yes, it is Mother Nature's magic. Someone whispered in Samir's ear. समीर की ईयर में किसी ने बोला कि ये माँ जो नेचर है उसका जादू है. समीर jumped up in surprise. He could not see anybody. वो उछला सरप्राइज में, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया. Who is it? Where are you? समीर asked. उसे पूछा कौन है, कहाँ हो आप. He heard someone laugh and say, Samir, you won't be able to see me. I am invisible. उसे बोला आवाज़ ने कि समीर बेटा तुम मुझे देख नहीं पाओगे क्योंकि मैं इनविजिबल हूँ. इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देती. Invisible? Oh, how disappointing. I would love to see you and be your friend. कहता है इनविजिबल, ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत बेकार चीज़ है. आपको दिखना चाहिए, आप दिखने चाहिए. आई वुड लव टू सी यू, मुझे तो आपको देखना है और मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ. आई एम एयर. यू कैनॉट सी मी बट यू कैन फील मी. आई एम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ग्रासेस. तो उसे बोला कि मैं एयर हूँ और एयर को फील कर सकते हो, देख नहीं सकते. मेरे अंदर बहुत सारी गैसेस हैं. आई कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस, सेड एयर. तो एयर ने बोला कि मेरे अंदर बहुत सारी गैसेस हैं और सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन जिसका नंबर है 78%. 21% ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं और सबसे छोटा अमाउंट है हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और बाकी गैसेस का. ओह, आई हैव रेड अबाउट एयर इन स्कूल, सेड समीर. तो समीर बोला हाँ हाँ, मैंने ना एयर के बारे में स्कूल में पढ़ा है. एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ. तो उसे बोला कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं और उसको वो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, वो हमारी अर्थ की सराउंड करती हैं, आसपास हैं. एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. विदाउट एयर वी कैनॉट लिव. और एयर जो है हमें ऑक्सीजन देती है ब्रीथ करने के लिए. इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे. एयर laughed. You are right. In fact, all living things on earth need me. कहती है एयर, कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा. जितने भी लोग जिंदा हैं इस धरती पर उन सबको मेरी ज़रूरत है. Humans take me in use the oxygen and give out carbon dioxide gas. तो जो ह्यूमंस हैं जैसे तुम्हारे जैसे आदमी हैं, इंसान हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को. जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने को कहते हैं इंग्लिश में रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब कि आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर मेक्स फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पॉसिबल. और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इंसान छोड़ रहे हैं वो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए. फोटोसिंथेसिस की वजह से ही उनका खाना बनता है प्लांट्स का. एंड द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स यू ऑल बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रा सोलर रेडिएशंस. सन से भी कोई ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो हार्मफुल होती हैं. वो हार्मफुल रेडिएशंस को हमारा एटमॉस्फेयर हमें बचाता है. इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर. और वही एटमॉस्फेयर हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है. न ज़्यादा गर्मी होने देता है न ज़्यादा सर्दी.
इससे हम बचे रहते हैं और हम जी पाते हैं। हाउ डू आई नो यू एग्जिस्ट? आई कांट सी यू, सेड समीर। समीर ने आगे से बोला कि मुझे कैसे पता लगेगा कि अब हो, सच्ची में हो। तो उसे बोला, वेल आई ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। मेरा वेट भी है और मैं स्पेस भी लेती हूँ। गो गेट बैलून एंड ब्लो इट इनटू इट। तो अब उसने कहा कि जाओ आप एक बैलून लेके आओ और उस बैलून को अंदर हवा भरो। समीर ब्रॉट अ बैलून एंड स्टार्टेड ब्लोइंग इनटू इट। तो उसने एक बैलून लेके आया और उसके अंदर हवा भरनी शुरू कर दी। सून इट वॉज राउंड, और तब जल्द ही वो गोल गोल हो गया। Sameer brought a balloon and started blowing it. Soon it was round. Ah, you were right. Now I understand, said Sameer. कहता आप सही थे, अब मुझे समझ में आ गया। Sameer, can you help me? asked Air. समीर से अब एयर ने हेल्प मांगी। तो समीर बोला, Of course, you are important. But how can I help you? उसे बोला, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा, लेकिन मैं आपकी मदद कैसे करूँ? आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ? बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू नॉट पोल्यूट मी। बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस मतलब लोगों को बताओ कि एयर को पोल्यूट मत करो, उसको प्रदूषित मत करो। द स्मोक एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज आर पोल्यूटिंग मी। जो स्मोक है, जैसे धुआं है या अदर गैसेस निकलती हैं जो हमारी वायु में, हवा में मिल जाती हैं, कहाँ से निकलती हैं? व्हीकल से। व्हीकल से मतलब हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो हम फैक्ट्रीज़ यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए, उसमें से जो धुआं निकलता है वो मुझे पल्यूट कर रहा है, वो मुझे प्रदूषित कर रहा है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, planting more trees and saying no to crackers are some of the ways these are the ways you can use to prevent air pollution, Air suggested. तो एयर ने बोला कि तुम मुझे हेल्प कर सकते हो बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप मेट्रो में जाइए, आप बस में जाइए, ना कि अपनी गाड़ियाँ लेके जाइए। अगर आपको कहीं जाना है तो कोशिश कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए। फिर दूसरा काम कर सकते हैं कि आप प्लांट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए, उन्हें बड़े होने दीजिए। और तीसरा, क्रैकर्स बिल्कुल मत चलाइए, क्योंकि आप क्रैकर्स जलाएंगे पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो आप खुद परेशान होंगे। ये एयर ने बोला, और बोला इस तरीके से आप मुझे बचा सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो। समीर इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। व्हाट अबाउट यू? समीर तो कोशिश कर रहा है, आप क्या कोशिश कर रहे हैं ये ज़रूर बताना। चलिए, द स्टोरी एंड्स हियर, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। So the question number 1 is, what did Sameer see when he looked out of his bedroom window? Sameer saw leaves flying around, pieces of paper were floating by. These things he saw. What are the gases present in the air? There are many gases like 78% nitrogen, 21% oxygen, hydrogen, smaller amount of hydrogen, carbon dioxide and other gases. What is atmosphere? Atmosphere is an envelope of air which is surrounding the earth, which surrounds the earth, and it provides oxygen for breathing. What is respiration? हमने respiration के बारे में पढ़ा था। respiration क्या होता है? जब हम breathe in करते हैं और breathe out करते हैं, तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, when we use oxygen and give out carbon dioxide gas, this process is called respiration. तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे हम respiration कहते हैं। Write 3 ways in which the air pollution can be prevented. Yes, the 3 ways were using public transport, planting more and more trees, and saying no to crackers. These are the some ways which we can use to prevent air pollution. Let's talk about the opposite of these words. Inside का opposite हो जाता है he went outside.
फिर आता है विजिबल. विजिबल मतलब दिखना, और जो गैस हमारी गैस थी दैट वाज इनविजिबल. सो इसका ऑपोजिट इज इनविजिबल. सेम का हो गया डिफरेंट. डाई का हो जाएगा ऑपोजिट लिव. हार्मलेस हार्मफुल. इम्पॉसिबल पॉसिबल. वर्स्ट बेस्ट. सो ये थे ऑपोजिट. लेट्स टॉक अबाउट present tense and past tense. Fill in the table while writing the present tense or the past tense. So they have given some present tense and some past tense. So you have to change it. Run ka run is present tense. Run ka ran. Whisper कान में कुछ बोलना. Whisper whispered. तो हम इसको ed लगा देंगे to make it past tense. See का saw. Jump का jumped. Laugh का laughed. Now needed past tense है, इसका present tense होगा need. Need. Gave give. Asked ask. Knew know. Helped help. Bring brought. Release released. सो ऐसे हम पास्ट टेंस कुछ में हम चेंजेस कर देते हैं और कुछ के हम पास्ट टेंस ईडी लगा के बनाते हैं. लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन. राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन. वी कैन सी एयर. क्या हम सी कर सकते हैं एयर को, देख सकते हैं? नो. ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ नीड एयर. येस, एवरीबडी ऑन अर्थ लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन्स एंड इंसेक्ट्स, दे ऑल नीड एयर. जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दे नीड एयर. इवन प्लांट्स नीड एयर. सो एवरीबडी नीड एयर एंड दैट्स वाई वी विल टेक इट. इट्स ट्रू. प्लांट टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स? नो, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे यूज इट व्हाइल डूइंग फोटोसिंथेसिस. तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है. इसलिए जब भी हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, और प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट. यस, जैसे कि हम बलून फैलाया था इस पिक्चर में, इस स्टोरी में, तो उसके अंदर उसका वेट बढ़ गया था और स्पेस ले ली थी उसने. स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पोल्यूट एयर. तो जो स्मोक निकल रही है व्हीकल में से या पोल्यूशन हो रहा है फैक्ट्री से, तो क्या उससे पोल्यूशन हो रहा है? यस, पोल्यूशन हो रहा है व्हीकल से और फैक्ट्री से. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने व्हीकल को कम से कम यूज़ करें, बल्कि उसकी जगह पे वी शुड मेक श्योर दैट वी यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड मेट्रोज. चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्टोरी. फ्रॉम द स्टोरी, विद द हेल्प ऑफ द कलर पेंसिल्स शेड, कि हमें ब्लू करना है वर्ब को. वर्ब मतलब जो काम किया है, संज्ञा. एडजेक्टिव मतलब जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. और एडवर्ब्स. देखिए सबसे पहले है पेपर. पेपर इज अ नाउन, तो ब्लू कर दिया. लाफ, हम हंस रहे हैं, दैट इज वर्ब, काम कर रहे हैं. से मतलब काम है, वर्ब. मेक मतलब काम है, वर्ब. सी इज वर्ब, सी मतलब देखना. अंडरस्टैंड इज एडवर्ब. एयर इज अ नाउन. इम्पॉर्टेंट, अगेन इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है. क्या ज़रूरी है? एयर, तो ये बता रहा है उसके बारे में, इसलिए वी हैव यूज एडजेक्टिव. दिस इज इम्पॉर्टेंट मीन्स एडजेक्टिव. ही इज प्रोनाउन. डांस इज वर्ब, कोई काम कर रहे हैं, डांस इज वर्ब. कंटेन वर्ब, नाउन. Plants noun. Harmful is adjective. Smaller is adjective. Excited, मैं excited हूँ, that is adverb. बाकी के आप खुद करेंगी, तो आप इनको देख लीजिए. व्हीकल नाउन है, स्मोक नाउन है, फैक्ट्रीज नाउन है, अर्थ नाउन है, और बॉट. फ्रेंड्स इज़ अ कॉमन नाउन. ये मेरा फ्रेंड है, सबको फ्रेंड कहते हैं, तो कॉमन नाउन है. सो आपको इसके अंदर
Nouns, verb, adjectives and verbs. Adverbs ढूंढने हैं. Well, my video ends here. I hope you would love this video. So don't forget to share, subscribe and like it. Thank you for watching. Bye for now.